पिछले क्लास में क्या बताए थे आप लोग को? पिछले क्लास में बताया गया था कि भाई है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सब बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, आपको कहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी। वेपर जिसको अपना लोग रिप्रेजेंट करते हैं कौन चीज से? VD से। ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी समझना। पहले सबसे बढ़िया पहले ये जान लो कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ये सब मोल में बता दिए थे। वेपर डेंसिटी केवल गैस के लिए ही वैलिड होता है, गैस के लिए ही डिफाइन किया जाता है। ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर क्या? गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ध्यान सुनना, मान लो डिसोसिएशन बोल रहे हैं, डिसोसिएशन बोला टूटना। तो अगर मान लो कि ए गैस डिसोसिएट करता है, मान के चलो, तो बी मॉलिक्यूल बनाता है, एन बी मतलब एन मॉलिक्यूल बनाया बी का, टूट कर बी नाम का मॉलिक्यूल बनाया, उसका संख्या कितना? एन मान। इनिशियल मान लो इसका मोल जो है, इनिशियल मोल मान लो ए मोल, इसका कितना? 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम ए जो था, एक मोल में कितना घटता है? एक मोल में अल्फा, तो ए मोल में कितना? ए अल्फा। एक मोल में अल्फा तो ए मोल में कितना? ए अल्फा। तो ए माइनस ए अल्फा, ये सब बता चुके थे। ये बन जाएगा, बताओ, एक से एन, तो ए अल्फा से एन ए अल्फा। ये क्या है भाई? मोल। ये क्या है इसका? अब बताओ इक्विलिब्रियम के टाइम कंटेनर में कौन कौन है? तो बी जो बना इतना जो, और ए जो इतना बच गया वो, दोनों है। तब मिक्सचर है ए और किसका? बी का। ए और बी का मिक्सचर है। समझ में आ रहा बात? तो ध्यान से समझना पहले मैं बता रहा कि एक बात बताओ, मान लो कि ए का बात किया जाए, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको ए बोल रहा है तुम लोग, ऑफ ए, मान के चलो एम ए, क्या माने? ए। अच्छा, इसका टोटल मोल इनिशियल कितना था? ए। तो इनिशियल कितना वेट था ये पहले निकाल लेते हैं। तो बताओ भाई, टोटल मास ऑफ ए इनिशियली, तब मोल गुना क्या था? वेट बराबर क्या था? मोल गुना फार्मूला वेट, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, सीधा जान ले फार्मूला। तो मोल कितना था इसका? ए इनटू ये क्या हो गया? ए में, इसको एम कैपिटल ए लिखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ए क्या था? मोल, तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक, अच्छा, टोटल तो ये था इसका। अब मिक्सचर, भाई इक्विलिब्रियम के टाइम मिक्सचर ना होगा, क्योंकि ए भी बचा हुआ और बी भी। तो फॉर मिक्सचर या एट इक्विलिब्रियम, बताओ, मान के चलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, मान के चलिए एम मिक्सचर कहो, क्या करो? एम मिक्सचर, या मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट एवरेज भी कहलाता है। एम एवरेज भी लिख सकते हैं, मिक्सचर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझना पहले मेरा बात। मिक्सचर का अगर तुमको टोटल वेट बोल दे, मिक्सचर का क्या बोल दे? टोटल वेट बोले, तो ये बता भाई, मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर मिक्सचर का निकालना रहेगा तो वेट बटा मोल हो जाएगा। तो ये जो वेट होगा वो इनिशियल जो टोटल वेट था जो, अब मोल ये जो था मोल, ये वाला टोटल मोल का मिक्सचर का,
तब मिक्सचर का टोटल मोल निकाल लीजिए। आइए वैल्यू बैठा दीजिए। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई, मिक्सचर बराबर वेट, तो टोटल वेट कितना हो गया देख लो ना, एम ए इंटू ए, बार बार स्मॉल लिखा जा रहा है, ए लिखना, बाई मॉलिक्यूलर अरे मोल भाई क्या मोल, तो टोटल मोल ना, टोटल मोल बताओ मिक्सचर का, यहाँ पे लिख देना मिक्सचर मोल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर का मोल बताइए कैसे निकालोगे, तो भाई एक कितना मोल बचा, ए माइनस ए अल्फा, और ये कितना है एन ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा कर दो, बोलो कर सकते हो कि नहीं, ऐसा हटाओ इसको। अब ए कॉमन कर लें, ए कॉमन होगा कि ए अल्फा कॉमन, ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एम ए इंटू ए बटा, ए कॉमन करोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, ए क्या था रिएक्टेंट, बाई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। हमको अगर मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का है तो ये लगा देंगे, लेकिन तुमको अल्फा निकालने बोलेगा। अभी तक वेपर डेंसिटी का कहीं चर्चा नहीं की, तो ध्यान देना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बराबर एम ए बटा एम मिक्सचर होगा, देखो जरा ये भागा में इधर गया, गुना में, ये गुना में इधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, कर लोगे। अब बताओ हमको अल्फा निकालना है, तो ये पहले बताओ कि ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बताओ 1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, एम ए बटा एम मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा एन अल्फा। अल्फा कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ सोल्व कर लीजिए, एम मिक्सचर माइनस एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन कर लेंगे 1 माइनस एन, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। आ रहा समझ में, देखो इधर देखना बहुत, बस इतना में ही कर देते हैं। देखो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, वहां एम मिक्सचर माइनस एम ए बटा एम मिक्सचर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 1 माइनस एन क्या था समझ रहा ना, रिएक्शन में जितना मोलकुल बनता है, अगर बहुत सारा गैस मोलकुल तो सबका मोल जोड़ के बता देंगे कितना बना। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बता बोलो, ठीक। अब हमको वेपर डेंसिटी का कहानी करना है, तो तुम समझना पहले वेपर डेंसिटी का जो कहानी है ध्यान से सुनना, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है क्या होता है 2 इंटू, तो ऐसा कर लो कि मिक्सचर का अगर लिखना है, किसका लिखना है मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 गुना वेपर डेंसिटी स्मॉल डी मान ले, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी स्मॉल डी से मान ले, ठीक है। अब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी के फॉर्म में 2 इंटू डी, ये जो डी था ये था वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, और ये जो डी है वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए। तो ये तो बहुत आसान से निकल जाएगा, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट को 2 से भागा दे देगा तो वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू बैठा दो, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर बताओ मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का 2d माइनस डी बटा 2d बटा यहाँ मिक्सचर का बताओ 2d इंटू 1 माइनस ए, 2 कॉमन कर ले कर जाएगा, फाइनल आ जाएगा क्या बताओ भाई अल्फा बराबर बोलो t माइनस डी बटा d इंटू 1 माइनस ए। तो स्मॉल d माइनस डी बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, d माइनस डी कैपिटल बोला जाए तो अच्छा लगेगा, तो इसको करने के लिए क्या कर दो लास्ट में क्या कर ले, देख यहाँ पे इस d को बाहर ला और इसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस
बोलो D माइनस डी अगर ये लिख दिए तो यहाँ पक्का है कि D इंटू एन माइनस वन होगा। पहले बताओ, बोलो तुमको अल्फा पूछे तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा डी इंटू एन माइनस वन, याद रखना, ये याद रखना, ज्यादातर तुरंत लगाने में आसान होता है। ये कैपिटल डी क्या था, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल डी क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये डी इंटू एन माइनस क्या कर देंगे, वन कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा। ये बताए तुमको डिसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन का भी अल्फा निकालेंगे वेपर डेंसिटी के थ्रू। पहले इसका एक न्यूमेरिकल जान लो, निकालें इस सबको। देखो देखो भाई, समझना पहले, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहेगा कि द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एट इक्विलिब्रियम of PCl5, Cl2 and PCl3 is 92. Then find the degree of dissociation of PCl5. What? बहुत आसान, देखो समझना पहले, यहाँ बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन इतने में। देखो PCl5 जब टूटा होगा PCl3 और Cl2 में, डिसोसिएशन माने टूटना, तब PCl5 टूटेगा तो ये बनेगा। बोलो आई इक्विलिब्रियम के टाइम उसका वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ, पहले ही बता। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो रिएक्टेंट का, ए जिसको मानता ना, ए ये रिएक्टेंट को ही ना माने थे, याद करो ए से क्या किए थे, एन भी बनाए। यहाँ पे एन कितना होगा था, एक इसका दो हो जाएगा एन। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 31 प्लस 35.5 बटा आ जाएगा 208.5, कर लोगे सोल्व, ठीक है। अब इसका वेपर डेंसिटी जिसको कि कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते तो 208.5 बटा 2, अरे वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का आधा तो 104.25 आ जाएगा। अब बताओ, ये तो हो गया रिएक्टेंट का। अब बताओ मिक्सचर का, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर जो था, ऐसे तो दिया हुआ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का कितना दिया हुआ वेपर डेंसिटी भाई 90, तो लगाओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, डी इंटू एन माइनस वन, एकदम याद कर ले ये फॉर्मूला, कैपिटल डी माइनस डी बटा डी इंटू एन माइनस वन। ये डी किसका, रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी, रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी कितना है 104.25 माइनस ये डी कितना, ये डी कितना भाई 92, अरे ये मिक्सचर का डेंसिटी। अब डी 92 इंटू एन का वैल्यू बताओ, यहाँ पे एन बताओ भाई, एन बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, याद कर एन है ये वाला एन, वो डेल्टा एन जी मत कर देना, एन जितना मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा वो है यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। अब सोल्व कर ले भाई, इसको घटाओ, 25.4, 4 में से 2 गया तो 2, 10 में से 9 गया 1, बाई कितना हो जाएगा 92, ये जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, आ रहा समझ में, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप इतना याद रखो, अगले लेक्चर में डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता देंगे। समझ में आ रहा बात, ठीक है। देखो तुम लोग को पिछला लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए थे ना, ठीक है, आज वहीं तक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और पिछला लेक्चर में जो थ्योरी दिए थे उसका क्वेश्चन बहुत का गलत हो गया था, इसलिए ये बता दे रहे हैं। क्वेश्चन दिए थे क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है भाई, CO2 गैस बनता है। इसमें बताए थे कि CaCO3 या CaO, देखना अबे सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम बताए थे कि माना जाता है 1, क्योंकि कांस्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन। तो भाई सॉलिड को तू बढ़ा दे चाहे घटा दे, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कितनों बढ़ा के कर दोगे तो फिर तो 1 ही मान बैठाओगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो सॉलिड है उसको बढ़ा दे या घटा दे, फाइनली हो जाएगा क्या भाई, नो इफेक्ट। हाँ लेकिन गैस मॉलिक्यूल को बढ़ा दोगे घटा दोगे, गैस मॉलिक्यूल को बढ़ा दो, CO2 बढ़ा दिया
तो CO2 जब बढ़ाया तो पक्का ये बढ़ गया, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर CO2 को घटा दिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए थे, एक और दिए थे कि H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल साइन 2HI गैस। अरे हम यहाँ 2 नहीं लिखे थे, तो क्वेश्चन बनाने वक्त बैलेंस करोगे ना, ये बैलेंस करो, तो डेल्टा NG इस केस में तो आ गया 0, तो प्रेशर बढ़ा दो चाहे प्रेशर घटा दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ना रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि बढ़ा देंगे तो फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारा लोग क्या किया था कि इसको बढ़ाए तो फॉरवर्ड कर दिया, घटाए तो बैकवर्ड। अरे सॉलिड है ना, सॉलिड पे बढ़ा दो घटा दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक, तो आज यहीं तक